Hello and welcome to our YouTube channel SSB Tech Computer, where we share all the news and the information related to the computer and the technology. हम लोगों ने एक पाइथन की सीरीज लॉन्च करी थी और उस पाइथन की सीरीज में हम लोग ने पाइथन क्या है उसका इंट्रोडक्शन, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सेटअप पे, वो पाइथन में कुछ फंक्शन देखा था, एक प्रिंट फंक्शन, उसके बाद ऑपरेटर्स देखे थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद आज हम लोगों को देखने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। समझते हैं जरा मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स से। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जिनका इस्तेमाल आप किसी डिफाइन वेरिएबल को दोबारा डिफाइन करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया a इक्वल्स टू 5, आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया, अब आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। फिर आपने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया a प्लस इक्वल्स टू 5, पहले आपने a की वैल्यू 5 दी थी बट आपने डिफाइन कराया a प्लस इक्वल्स टू 5, माने जो भी आपकी ओरिजिनल a की वैल्यू होगी उसमें अब ये 5 वैल्यू ऐड करके देगा। तो अब की बार जब आप आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10, क्योंकि 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। फिर आपने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया a माइनस इक्वल्स टू 5, तो जो भी आपका a वेरिएबल था उसमें माइनस होके आएगी 5 वैल्यू। तो आपने यहाँ पर ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था 5, उसमें ऐड कराया था 5, तो 5 5 हो गया था 10, और 10 में अब 5 चला जाएगा तो वेरिएबल हो जाएगा फिर से वापस 5। देखिएगा जरा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया a इक्वल्स टू 10, आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे a कंट्रोल एस F5, तो आपका आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। फिर आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आपने ऊपर कैपिटल ए रखा है तो कैपिटल ए ही रखना पड़ेगा, प्लस इक्वल्स टू 5, एंटर, प्रिंट, वेरिएबल कैपिटल में है तो कैपिटल देंगे। देखिएगा आपका ए का आंसर था 10, लेकिन अब आप 10 में जोड़ना चाहते हैं 5, फाइल को करा दिया आपने सेव, कंट्रोल एस, रन कराया F5, तो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। फिर आपने लगाया ए माइनस इक्वल्स टू 5, प्रिंट, ब्रैकेट में कैपिटल ए, फाइल सेव, कंट्रोल एस, रन F5, 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से अगर आपको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है तो ऑपरेटर्स हमारे कहलाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमें देखने हैं वो है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आप जिस भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसके अंदर की मूवीज़ को, वेब सीरीज़ को, शोज़ को देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। सेम काम यहाँ पर भी है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग एनी वैल्यू इन द स्ट्रिंग। आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा होता है उसे सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के मतलब हुआ कि हम लोग स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ढूंढेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे पास, इन और इन नॉट। इन वेरिएबल अगर आप देखना चाहते हैं कि ए की जो भी वैल्यू है वो बी में है या नहीं, तो आपने लगाया है इन का मतलब होता है में, माने कि है। तो अगर ए की वैल्यू बी में है तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू। माने आपने कोई भी वेरिएबल एक डिफाइन कर दिया, हेलो एंड वेलकम टू SSB टेक, ये आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए, और आप बी में कह रहे हैं कि हमें ढूंढ के दिखाइए कि हेलो इस पूरे सेंटेंस में था या नहीं। तो अगर था तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इन वेरिएबल्स। और अगर आपने लगाया है नॉट इन, तो नॉट इन आपको आंसर ट्रू तब देगा जब वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसे हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल की जगह आप सर्च कर रहे हो कि इंस्टाग्राम आईडी, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा तो वो आपको आंसर देगा ट्रू, बट अगर मिल जाएगा तो नॉट इन भी आपको आंसर देगा ट्रू। ठीक है, देखिए जरा क्या मतलब हुआ इस चीज का। यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पे हम इतना डेटा कर देते हैं डिलीट। आपने ए की वैल्यू डिफाइन कर दी, ए की वैल्यू में हम कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट के लिए आपको पता है कि सिंगल या फिर डबल कोट आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया SSB टेक कंप्यूटर। क्लोज कर दिया। आपने ढूंढा प्रिंट, ब्रैकेट में SSB, स्ट्रिंग है हमारा,
इन वेरिएबल ए, ब्रैकेट क्लोज, फाइल सेव F5। देखिए आंसर क्या आया, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ढूंढा है SSB को काहे में, ए में। तो आप देखिए ए में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है SSB, तो आपका आंसर क्या मिल गया, ट्रू। और यही अगर आप यहाँ लगा देते नॉट इन, तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि ये यहाँ पर है। सेव कराइए, आंसर क्या आ गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है। आप अगर कर देते SSB को कर देते VSB, सेव F5, आंसर क्या मिला, ट्रू, क्योंकि आपने जो भी स्टेटमेंट बोला है वो उसके हिसाब से सही है। क्या सही है कि क्या VSB नॉट इन ए, VSB नहीं है, तो उसने बताया हाँ VSB यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स। हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो आपको किसी भी नंबर की बाइनरी नंबर प्रोवाइड कराते हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। बाइनरी नंबर क्या होता है आपको पता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को ही हम लोग बाइनरी नंबर लैंग्वेज बोलते हैं। और किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं बिन फंक्शन, BIN, बिन फंक्शन। बिन फंक्शन का इस्तेमाल करते ही हम लोग किसी भी नंबर की बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। बाइनरी नंबर को निकालने के लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूले भी हैं, बट हमारे पास सिंपल सा एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बाइनरी नंबर को ढूंढ सकते हैं। देखिए जरा किस तरीके से। यहां पर हमने डिफाइन करा प्रिंट, या फिर ए को पहले डिफाइन कर देते, हमने कर दिया b इक्वल्स टू 5, एंड करा दिया और करा प्रिंट ब्रैकेट में बिन। देखिए अगर हम सीधे b प्रिंट कर देंगे तो b प्रिंट कर देगा, बट हमें यहाँ पर b की बाइनरी नंबर लैंग्वेज चाहिए, तो हमने डाल दिया बिन b, ब्रैकेट 2 बार ओपन किया, देन 2 बार क्लोज, फाइल को कराया सेव और F5। तो यहाँ पर b का हमारा जो बाइनरी नंबर है वो है 101। देखिए यहाँ पर जो बीच में b लिखा होता है उसके बाद का जो नंबर होता है वो उसका बाइनरी नंबर होता है 101। तो ये तो हो गया एक सिंगल नंबर की बाइनरी नंबर। बट अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल नंबर की बाइनरी नहीं चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई हमारे पास मल्टीपल नंबर हो और उन मल्टीपल नंबर्स की हमको बाइनरी मिल जाए, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा जरा। यहाँ पर ये है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं देखिएगा, आपके पास सिंबल है एंड का, एम्परसैंड का, सॉरी पाइप का और एसेट का। एंड वाले सिंपल को हम लोग नॉर्मली सिंपली एंड ही बोलेंगे, और पाइप वाले को और बोलेंगे, और एसेट को एक्सॉर बोलेंगे। तो इसका सिंटेक्स होगा ए एंड बी, ए पाइप बी, ए एसेट बी। अब इनके जो भी आउटपुट आएंगे वो हमारे ट्रुथ टेबल के हिसाब से आएंगे। ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल बाइनरी नंबर्स की टेबल होती है जिसके हिसाब से हमारे यहाँ पर आउटपुट देखने को हमें मिलते हैं। देखिए जरा, अगर a की वैल्यू 0 है और b की भी वैल्यू 0 है, a की वैल्यू एक बार 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों लिमिट को, तो हमें दिखाई समझ में ये आता है कि a और b या तो 0 0 हो सकते हैं, या 1 और 0 हो सकते हैं, या 0 और 1 हो सकते हैं, या फिर 1 1 हो सकते हैं। इतने ही केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी केस डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये 0 0 है तो एंड में आपको 0 मिल जाएगा, पाइप में भी 0 मिलेगा, और ए एसेट में भी 0 मिलेगा। 1 0 है तो भी यहाँ 0 ए एंड बी में, 0 1 है तो भी 0, और 1 1 है तो 1। तो कुल मिला के हम एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए एंड बी में वैल्यू 1 तब होगी जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी, अदरवाइज सारी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। पाइप वाले फंक्शन में देखें तो पाइप वाले फंक्शन में हमें देख के ये समझ में आता है कि अगर दोनों तरफ की वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर 0 मिल जाएगा, अदरवाइज आंसर हमें 1 मिलेगा। देखिए दोनों वैल्यू 0 हैं तो 0, 1 और 0 तो 1, 1 0 1 1 1 1। मतलब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि भैया अगर दोनों 0 होंगे तो ही आंसर 0 आएगा, अदरवाइज सारी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
ए कैरेट बी में क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर 0 मिलेगा, अदरवाइज आंसर क्या मिलेगा 1। देखिए 0 0 सेम 0 हुआ, 1 1 सेम 0 हुआ, 1 0 या फिर 0 1, आंसर क्या बना 1। तो इसी ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमारा यहाँ पर फंक्शन या फिर ऑपरेटर काम करेगा। देखिए ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ए डिफाइन कर दिया 5 और एक वेरिएबल बी भी डिफाइन कर दिया 5, और यहाँ पर आपको आंसर चाहिए प्रिंट ए, कैपिटल लिखा है इसलिए कैपिटल, एंड बी। प्रिंट कराइए ए एंड बी, फाइल सेव F5। आंसर क्या आ गया 5 आ गया। यहां पर आगे दे देते हैं बिन, तो यहां पर अब आपको आंसर क्या मिला 101। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं 5 आ रही हैं, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके बाइनरी नंबर लैंग्वेज में अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स जिनका हम लोग पाइथन में इस्तेमाल करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इन ऑपरेटर्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो होंगी हमारे डेटा टाइप के बारे में, कि हम लोग किस किस तरीके का डेटा अपने पाइथन की फाइल में स्टोर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।